आज मैं तुम्हें एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। हिंदी में कहें तो चाल, दूरी और समय। वैसे तो तुम्हें इसके बारे में पता होगा कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम होता क्या है, फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि स्पीड होता क्या है, दिखती कैसी है। अब दिखने के लिए क्या है, मान लो आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो। जब जा रहे हो तो आपकी गाड़ी की कुछ ना कुछ स्पीड होगी। हो सकता है आप 50 की स्पीड से लेकर जाओ या 100 की स्पीड से लेकर जाओ। तो ये आपकी क्या है, स्पीड है। यानी कि कहने का मतलब है आपके द्वारा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में तय की गई दूरी स्पीड कहलाती है। अब स्पीड कुछ भी हो सकती है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 मीटर पर सेकंड या 25 मीटर पर सेकंड। तो मैंने प्रति घंटा ये क्यों बोला कि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 100 किलोमीटर जाते हो, तो ये आपकी स्पीड मेजर करने के तरीके हैं। अब डिस्टेंस का मतलब क्या है, आपके द्वारा किलोमीटर या मीटर में तय की गई दूरी डिस्टेंस कहलाती है। मान लीजिए ये आपका घर है और ये स्कूल है, तो आप घर से स्कूल तक जाने के बीच जितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो आपका क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। घर से स्कूल के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 500 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, 120 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। अब टाइम क्या है, आपके द्वारा घंटे, मिनट और सेकंड में तय की गई दूरी टाइम कहलाती है। जैसे कि मान लो आपने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में कवर किया, या फिर 50 मीटर का डिस्टेंस 15 सेकंड में कवर किया। तो जो 2 घंटे या 15 सेकंड ये क्या है, आपके टाइम है। अब इन्हें मीजर किस में किया जाता है, यानी कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को किस में मापते हैं। देखो, तो स्पीड को दो तरीके से मापा जाता है, एक किलोमीटर प्रति घंटे में और दूसरा मीटर पर सेकंड में, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में। अब डिस्टेंस को भी दो तरीके से, एक तो किलोमीटर में और या फिर मीटर में। अब टाइम को देखो, तो टाइम को या तो घंटे में नाप सकते हो, या फिर सेकंड में नाप सकते हो, या फिर मिनट में नाप सकते हो। लेकिन जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनमें सिर्फ दो ही की जरूरत होती है, या तो किलोमीटर प्रति घंटे या मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से डिस्टेंस किस में होगा, किलोमीटर में, टाइम किस में होगा, घंटे में। स्पीड मीटर पर सेकंड में अगर कर रहे हो तो डिस्टेंस किस में होगा, मीटर में, और टाइम किस में होगा, सेकंड में। अब मिनट का क्या यूज, मिनट का तो हमारा कोई यूज ही नहीं है। तो अगर मिनट में आपको टाइम दे दिया जाता है तो आपको उसे चेंज करना है, यानी कि कन्वर्ट करना है किस में, या तो घंटे में कर लो या फिर सेकंड में कर लो। मान लो आपको 2 मिनट का टाइम दिया हुआ है। क्या दिया, क्वेश्चन में आपको बोला गया 2 मिनट का टाइम। अब 2 मिनट को, हमारे लिए 2 मिनट का कोई यूज नहीं है, तो या तो घंटे में करेंगे या सेकंड में। तो करेंगे कैसे, अगर आप घंटे में कन्वर्ट करते हो तो 60 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये घंटे में बन जाएगा। किस में बन जाएगा, घंटे में। तो ये हो गया 1/30, सिंप्लीफाई कर दो, 1/30 घंटे। अब मैं आपसे कहूं कि यही 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो दो तरीके हैं, किसी में भी कर लो, चाहे मिनट घंटे में या फिर सेकंड में। तो 2 मिनट को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है इस बार। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब 60 सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो मिनट कट गया ये वाला। तो 2 × 60 कितना हो गया, 120 सेकंड। तो अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड दे दो, और सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि मिनट का आपके इसमें कोई भी यूज नहीं है, तो ध्यान रखना। अब आपने एक बहुत फेमस सा फॉर्मूला सुना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं सुना तो मैं फिर भी बता ही रहा हूं, जबरदस्ती है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, इससे दो फॉर्मूले और बनते हैं। क्या, अगर आपको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो टाइम इंटू स्पीड। तो क्या ये फॉर्मूले अलग अलग है, नहीं। ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी से बनते हैं। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आता है तो आप आसानी से बता सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, इक्वल की चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो जैसे कि मुझे इस बार क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। तो मैंने टाइम ऊपर रख दिया, स्पीड को नीचे ले गया, तो यही फॉर्मूला बना। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस अपनी जगह, टाइम इंटू स्पीड एक जगह कर दिया, टाइम को ऊपर ले गया तो टाइम इंटू स्पीड बन गया। तो एक ही फॉर्मूले से ये सभी फॉर्मूले बनते हैं, इसलिए आपको एक याद होना चाहिए। अब देखो, मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी जो स्पीड होती है वो किस में होती है, दो तरीके से होती है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर पर सेकंड। यही दो बातें बताई थी मैंने, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड। तो अगर ये स्पीड है तो हमारा डिस्टेंस किस में होना चाहिए, किलोमीटर में होना चाहिए। टाइम किस में होना चाहिए, यहाँ घंटे में होना चाहिए, क्योंकि टाइम किस में होना चाहिए, घंटे में, और डिस्टेंस किस में होना चाहिए, किलोमीटर में। अब अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो हमारा डिस्टेंस किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। अगर मिनट में आ जाए तो उसे चेंज कर लेना, क्योंकि मैंने क्या बताया,
अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, मिनट का कोई भी यूज नहीं है। अब देखो, आप दो बहुत फेमस से नंबर सुनते होंगे, क्या क्या, 18/5, 5/18, कुछ इसी तरह के नंबर होते हैं। तो मैं कहूंगा कि आपको सिर्फ 18/5 का यूज करना है, 5/18 का यूज बिल्कुल भी मत करना, इसे भूल जाओ कि ये था ही कभी, तो होता ही नहीं है इस टाइप का नंबर। अब देखो ध्यान से समझना, मान लो ये हमें यूज क्यों करना है, कब करना है, तो अभी मैं इसको बताऊंगा ये है क्या, आता कैसे, लेकिन यूज कब करना है वो समझो। देखो ध्यान से, मान लीजिए आपकी स्पीड किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में है आपकी स्पीड, और आपका जो डिस्टेंस है वो मीटर में आ जाए, टाइम सेकंड में आ जाए। इस जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में। तो हमें इस मीटर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपका क्या बन जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा में बन जाता है। अब मैं कहूं कि आपकी जो स्पीड है सर मीटर पर सेकंड में, डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम घंटे में, तो अब मैं क्या करूंगा, इस मीटर सेकंड को चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वही की वही बात है, अगर आप इस चीज को उठाकर यहां करते हो तो ये 5/18 होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि 5/18 को भूल जाओ, आपको मीटर पर सेकंड को चेंज करना है ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस निकल जाएगा आपका। अब देखो ध्यान से, मान लीजिए आपको स्पीड निकालना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको स्पीड निकालना है। अब आपका जो डिस्टेंस है वो किसमें है, आपका मीटर में दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया है, 150 मीटर, 150 मीटर का डिस्टेंस है। टाइम दिया हुआ है आपको 10 सेकंड का। अब मैंने क्या कहा, स्पीड तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो निकालोगे कैसे, इसको मीटर, जो मीटर अपॉन सेकंड है, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे यह किलोमीटर प्रति घंटा में बन जाएगा। और अब आप सॉल्व कर लो इसको, तो देखो 5 से कट किया, कितने टाइम्स कट गया, 5×3 = 15, यानी कि 30 टाइम्स। ये 10 से 3 टाइम्स कट गया, तो कितना आ गया, 18×3 = 54, और कुछ तो बचा नहीं है, तो 18 × 3 करोगे 54, यानी कि स्पीड आ गई आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आंसर है। इस बार दिया है 30 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है, आपको डिस्टेंस निकालना है, और टाइम दिया हुआ है आपको 2 घंटे। टाइम कितना दिया है, 2 घंटे, तो आपको डिस्टेंस निकालना है। अब जब टाइम 2 घंटे में, तो स्पीड जो डिस्टेंस है ये आपका किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। जब टाइम घंटे में है तो डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा। अब यहां देखो कि ये क्या है, मीटर पर सेकेंड में है, जो स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, तो हमें इसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तभी तो हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में निकलेगा। क्या करो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका निकल जाएगा। अब देखो सॉल्व कर लो इसे, 5 से कट किया, 6 टाइम्स कट गया, कितने टाइम्स कट गया, 6 टाइम्स कट गया। क्या क्या बचा यहाँ, 18 × 6, ये हो गया 108। 2 को ऊपर लेगा क्योंकि इक्वल में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 18×6 = 108, 100 × 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 216। तो डिस्टेंस आपका कितना आ गया, 216 किलोमीटर, क्योंकि अब टाइम क्या था घंटे में, तो डिस्टेंस किस में निकलेगा, किलोमीटर में। तो बहुत सिंपल है। अब समस्या ये है कि 18/5 आया कहां से, आपको ये तो पता है कि 150 मीटर और 10 सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का यूज किया, लेकिन रियलिटी क्या है, ये आता कैसे, तो ध्यान से समझना कि आपका क्या लिखा है, 150 मीटर, क्या लिखा है, 150 मीटर। तो मुझे इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो क्या हो गया, मैंने इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये टाइम कितना है, 10 सेकंड, टाइम कितना है, 10 सेकंड। तो मुझे इसको घंटे में कन्वर्ट करना है, जब ये किलोमीटर में हो गया तो ये घंटे में होना चाहिए। अब मुझे इसको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यही होता है। अब करोगे क्या, 60 × 60 ऊपर चला गया, 10 सेकंड ये वाला ऊपर चला गया, तो ये बन गया आपका 150 मीटर इंटू 60 × 60। और ये क्या है आपका, 10 को यहां पहले लिखो, 10 सेकंड इंटू 1000 मीटर। तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, चाहे 10 को आगे लिखो चाहे 10 को पीछे लिखो, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप देखो 150 मीटर और 10 सेकंड तो यहीं कहीं है वापस। लेकिन ये 60 × 60 और 1000 मीटर, ये क्या है, ध्यान से समझना, 60 × 60 और 1000 मीटर। तो ये आपका टाइम है, ये आपका डिस्टेंस है। अब देखो पहले तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो ये ऊपर कितना आ गया, 36, नीचे कितना आ गया, 10। और सिंप्लीफाई करो तो 2 से 18 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स। तो
ये शॉर्ट में लिखा है 18/5। अगर आप बार बार क्वेश्चन में ऐसे ही करोगे 60 × 60 × 1000 तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको ये शॉर्ट रूप पता है कि 18/5 का मल्टीप्लाई करो, आंसर डायरेक्ट निकाल लो, इसलिए हम 18/5 का यूज करते हैं। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चाहे तो इसे ट्रिक समझ लो या फिर कोई शॉर्टकट, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सेकंडों में हो जाते हैं। अगर आप देखते होगे कि बहुत सारी ट्रिकें देखने को मिल रही हैं, तो वो ज़्यादातर ट्रिकें इसी रेशियो मेथड से ही निकलती हैं। अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम दोनों को क्यों लिखा, देखो अगर डिस्टेंस सेम हो, मान लो दो लोग हैं ए और बी, उन दोनों को 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। कितने का, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो क्या है, डिस्टेंस सेम है, ए के लिए भी 50 किलोमीटर और बी के लिए भी 50 किलोमीटर। अब देखो ध्यान से कि ए की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने क्या बोला कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, यानी कि 2:5। तो स्पीड का रेशियो कितना है, 2:5। तो टाइम का रेशियो हमेशा उल्टा होगा अगर डिस्टेंस सेम है। तो कितना हो जाएगा, 5:2, 5 इधर 2 इधर, यानी कि उल्टा हो गया। अब ये आया कैसे, देखो ध्यान से समझना कि ए को और बी को दोनों को डिस्टेंस कवर करना है, कितना, 50 किलोमीटर का, यही 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब ए जो है वो 10 की स्पीड से कवर करता है, बी 25 की स्पीड से कवर करता है। तो बताओ आप बताओ कि इसमें टाइम कितना लगता है, इसको लगता है 5 घंटे, इसको लगता है 2 घंटे। तो देख लो 5:2 आया कि नहीं आया, टाइम का रेशियो कितना है, 5:2, टाइम का रेशियो 5:2। अब मैं बात कर रहा हूं टाइम के रेशियो, देखो टाइम की, टाइम अगर सेम हो, टाइम अगर कांस्टेंट हो, तो ए और बी दो लोग हैं। अब टाइम कितना मिला, 2 घंटे, दोनों को ट्रेवल करना है 2 घंटे के लिए। अब कौन कहां तक पहुंचता है ये आपको नहीं पता। ए की स्पीड है 10, बी की स्पीड है 25। तो अगर ए 10 की स्पीड से चलेगा तो 2 घंटे में कितना पहुंचेगा, आप कहेंगे 20 किलोमीटर। और बी अगर 25 की स्पीड से चलेगा तो 2 घंटे में कितना पहुंचेगा, 50 किलोमीटर। कितना पहुंचेगा, 50 किलोमीटर, और ये 20 किलोमीटर। तो अगर आप इसका रेशियो निकालो तो कितना होगा, 2:5। तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, कितना, 2:5। अगर टाइम सेम है, अगर स्पीड का रेशियो निकालो, देखो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, कितना है, 2:5। अब स्पीड का रेशियो 2:5, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2:5। तो ये सिर्फ शॉर्टकट है समझने के लिए। तो मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल की तरह से। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से समझाते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि एग्जाम्पल की तरह से समझो, आप आसानी से समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे, कोई डाउट हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, और दोबारा वीडियो देख लेना, कोशिश करना कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 200 मीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगा। तो आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है। स्पीड कितनी दी हुई है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही स्पीड दी हुई है। डिस्टेंस आपको कितना दिया है, 200 मीटर। डिस्टेंस कितना दिया है, 200 मीटर। अब टाइम आपको बताना है, टाइम क्या है आपको बताना है। अब देखो डिस्टेंस अगर मीटर में है तो टाइम किस में निकलेगा, सेकंड में, ये याद रखना। डिस्टेंस अगर मीटर में, टाइम सेकंड में निकलेगा। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, अगर ये भी मीटर सेकंड में होती स्पीड तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहां स्पीड किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें इसको भी मीटर सेकंड को भी किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है, इसलिए क्या, इससे मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। और अब आप सॉल्व कर लो। तो देखो 40 से कट गया, 0 से 0 कट गया पहला, तो 4 5 ज़ा 20, यानी कि 5 टाइम्स कट गया। 5 से 5 कट गया, और तो बचा क्या आपका टाइम, यानी कि टी को यहाँ ले गए तो टी की वैल्यू आ गई 18 सेकेंड। क्या कितना आ गया, 18 सेकेंड, यानी कि टाइम आपका 18 सेकेंड निकला है। 18 सेकेंड क्यों आए, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस था वो मीटर में था, तो टाइम किस में निकलेगा, सेकेंड में निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। इस बार आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस। स्पीड कितनी दी हुई है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस आपसे पूछा है कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि डिस्टेंस आपको निकालना है। अब टाइम कितना, 1 मिनट। तो मैंने कहा मिनट की तो कोई जरूरत ही नहीं होती, मिनट को आपको टाइम मिनट में लिखना ही नहीं है, या तो घंटे में या सेकंड में। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, एक ही मिनट तो है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप कहेंगे 60 सेकंड।
टाइम कितना निकला 60 सेकंड, किस में, टाइम सेकंड में, तो डिस्टेंस किस में आएगा आपका, मीटर में आएगा, किस में आएगा डिस्टेंस, मीटर में। और यहाँ जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए, मीटर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व कर लो, 18 3 जा 54, क्या आ गया, 18 3 जा 54, मल्टीप्लाई कर लो, 60 × 5 कितना होता है 300, ये 5 मत समझ लेना, ये सेकंड लिखा है, क्या लिखा है सेकंड, तो इसे 5 मत समझ लेना, नहीं तो 6 तो 5 समझ लो, गलत हो जाएगा। 60 × 5 300, 300 × 3 900, तो ये डिस्टेंस किस में आ गया, मीटर में, यही आपका आंसर। मैंने क्या कहा, टाइम अगर सेकंड में तो डिस्टेंस किस में आएगा आपका, मीटर में, तो आंसर आ गया 900 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, कितनी दी है इस बार, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दी है, 5 मीटर प्रति सेकंड, कितनी, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब डिस्टेंस आपको निकालना है, कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस किस में निकालना है, किलोमीटर में। और टाइम कितना दिया, 3 घंटे 20 मिनट, कितना दिया, 3 घंटे 20 मिनट। तो हमने कहा 20 मिनट की, तो मिनट की जरूरत है ही नहीं है, इसे घंटे में कन्वर्ट करो। 3 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे कैसे, 60 से डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो, 3 3 9 + 1 10/3, यानी कि 10/3 घंटे। तो क्या हो गया, 3 को यहां से हटा के ऊपर भेज देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा। तो अब यहां इसको सॉल्व करो, देखो ये मीटर सेकंड में है, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, और यहाँ जो डिस्टेंस है वो किसमें, किलोमीटर में, टाइम किसमें, घंटे में। तो मैंने कहा मीटर सेकंड को कन्वर्ट करना है, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। पहले यहाँ मीटर सेकंड होता था, तो हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते थे, इस बार यहाँ मीटर सेकंड है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा खास। अब 5 से 5 कट गया, क्या, 5 से 5 कट गया, और सॉल्व करो, 3 से 3 6 18, 6 बार कट गया। अब क्या क्या बचा, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 10 बचा, और कुछ तो बचा नहीं है, बाकी सब खत्म। तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा 10 6 60, डिस्टेंस किस में निकलेगा, किलोमीटर में। तो डिस्टेंस आ गया किलोमीटर में, क्योंकि टाइम क्या था आपका, घंटे में, टाइम किस में था, घंटे में, इसलिए डिस्टेंस निकला किलोमीटर में। तो आज हमारा बेसिक खत्म हो गया स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, और कुछ क्वेश्चंस भी किए जिसमें आपने समझा 18/5 का यूज कहाँ करना है। मैं यही कहता हूँ कि 5/18 का यूज मत करना, सिर्फ 18/5 का ही यूज करना है। अब आगे के पार्ट में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस क्लियर करते जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत की है तो घंटे के बटन को जरूर दबा देना, और चाहो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो जिनको जरूरत हो, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू।